We'll talk about coordinate bond which is also known as dative bond. अगर हम सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पे दो एटम्स के बीच में होती है म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि दोनों एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, यहाँ होती है वन साइडेड शेयरिंग. कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में दो टाइप के एटम्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं डोनर एटम. डोनर एटम की तरह वो बिहेव करेगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज एक एटम होगा एक्सेप्टर एटम विच हैज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बिहेव करेगा एज एन एक्सेप्टर. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं. लेट्स से वी हैव NH3 एंड BF3. तो ये जो NH3 है, यहाँ पे हमने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो किया है. तीन हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हमने दिखा रखी है. अब जो नाइट्रोजन है बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर होता है 7. बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 2,5, यानी कि नाइट्रोजन के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर चुका है, 1, 2 एंड 3. 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं BF3 की, यहाँ भी जो 3 क्लोरीन है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद दिस बोरोन. अब बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,3. तो इसके पास है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये बोरोन अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज कर चुका है फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाने में, यानी कि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है. अब ये जो नाइट्रोजन है इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड्स का मतलब देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी, और एक इसके पास लोन पेयर है, तो टोटल नाइट्रोजन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. वेयर एज ये जो बोरोन है ये सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. ऑल्दो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है बट स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये ले तो सकता है. अब ये दोनों जब आएंगे तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट स्टिल उसका एक ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है. लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, किसी और को दिए जा सकते हैं. अब नाइट्रोजन क्या करेगा, ये तो सेटिस्फाई है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये जब देखेगा बोरोन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 की कमी है, तो क्यों ना मैं वन साइडेड शेयरिंग कर दूं विद बोरोन. अब इसको तो नीड है नहीं, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, नीड थी बोरोन को, तो बोरोन अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करवाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं वो शेयर कर देगा विद बोरोन. तो एरो के हेल्प से हमने यहाँ शो किया, ऐसा जो वन साइडेड शेयरिंग से बॉन्ड बनता है इट इज नोन एज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. ऐसा ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ओजोन मॉलिक्यूल का. ओजोन आप सबको पता है O3 होता है, तो O3 के केस में भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. नाउ लेट्स डिस्कस ये कैसे फॉर्म होता है. तो मान लो हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है. अब O2 कैसे फॉर्म होगा, हमें पता है दो ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, तो ये हमने दो ऑक्सीजन को शो किया. ठीक है, यहाँ क्या हुआ, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 6. तो देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, इसके पास भी 2 की कमी है, इसके पास भी 2 की कमी है, तो ये अपने ऐसे दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. तो ये जो O2 मॉलिक्यूल बना, अब मान लो एक तीसरा ऑक्सीजन एटम इनके पास आया. अब ये मॉलिक्यूल तो स्टेबल हो चुका है बिकॉज अब दोनों एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं दिस वे, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया. बट अगर इनके आसपास एक तीसरा ऑक्सीजन एटम आएगा, ऑक्सीजन ये सिंगल है तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहाँ 6 हैं, यहाँ 8 हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है दीज आर प्रेजेंट एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, तो एक तरीके से फ्री है. तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, वो देखेगा इसके पास बेचारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, और मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखे हैं, मैं तो स्टेबल हो ही चुका हूं, तो अगेन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को करवाएगा वन साइडेड शेयरिंग. इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसी के, बिलोंग इसी को करते हैं, बट टेम्परेरीली जब तक ये ऑक्सीजन पास में प्रेजेंट है ये उसके साथ शेयर करवा देगा, तो इन दोनों के बीच में बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्टेंस. ठीक है, ऑल्दो लोन पेयर इसका था बट अभी टेम्परेरीली इसने थर्ड वाले ऑक्सीजन से शेयर करवा दिया,
तो O3 के केस में क्या होता है, दो ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड होता है, लेकिन जो तीसरा ऑक्सीजन है वो कनेक्टेड होता है थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड।